Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed atomic mass, right? Atomic mass and taking the example of different isotopes and making them average, we get the atomic mass, the average atomic mass. For example, hydrogen 1.008. For example, chlorine 35.46, or you can write it 35.5. Okay, now taking the example of molecular mass. What do you mean by molecular mass? मॉलिक्यूलर मास तब आप कंसिडर करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, एक मॉलिक्यूल है ए बी. ए बी का मतलब है ए और बी का बॉन्डेड फॉर्म है, राइट. ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा बॉन्डेड फॉर्म है. अब अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना, तो कितना आसान है. ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में पूरा वे करने के लिए वेइंग मशीन रखी है, आप किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं. मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत ही माइन्यूट छोटे पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द नेकेड आइज. आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते इनको नेकेड आइज से. तो प्रॉब्लम क्या है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स को मेजर करने के लिए कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, जिनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं. बेसिकली हम यहाँ दिखाएंगे कि अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर मास है क्या, जितने एटम हैं किसी मॉलिक्यूल्स में. एक मॉलिक्यूल हमारे पास ए बी है, उस मॉलिक्यूल में कौन से एटम है, एटम ए, एटम बी, दो एटम हैं. इन दो एटम का एटॉमिक मास काउंट कर लो. करेक्ट. एटॉमिक मास जो भी होगा इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. तो मॉलिक्यूलर मास का सिंपली मतलब होता है सम ऑफ ईच एंड एवरी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एवरी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने एटम इन्वॉल्व हैं उन सब का एटॉमिक मास को ऐड कर लो. देख कैसे करेंगे. Molecules are also very small. Hence, their mass cannot be determined by weighing them. Therefore, the molecular एक बात mass तो अंडरस्टूड है, आप इसे ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल में तो करेंगे नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी होते हैं, राइट. इसीलिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. देखें कैसे करेंगे इसको. is determined relative to the mass of carbon atom taken as 12U. राइट. हमने रिलेटिव किसको लिया है, कार्बन एटम को कंसीडर करेंगे, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज करके हमने कोई भी कंपैरिजन किया है. The molecular mass of substance, element, or compound is the number of times the molecule of the substance is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12. In other words, we can say that the molecular mass of a substance is the average relative mass of its molecules as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12U. Note the points. Average. The molecular mass of any element or compound can be calculated by adding the atomic mass of all the atoms present in one molecule of that element or compound. For example, the molecular mass of water will be the atomic mass of 2 atoms of hydrogen plus the atomic mass of 1 atom of oxygen. बहुत इंटरेस्टिंग है. हमने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर में क्या है, देखो वाटर का सिंपली मतलब हुआ वाटर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है. तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी होता है. हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहोगे हाँ भाई जितने एटम हैं, कितने एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम है. तो तुमने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन है कितने, 2 है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ही है. तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कितना निकाला था, 1.008. और याद रखें हाइड्रोजन का ये कैसा था, ये हमने एवरेज लिया था 1.008, राइट. तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और प्लस 16 हो गया. देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और इनका एटॉमिक मास होता है 16. मैंने बताया था कि एटॉमिक मास होगा उसके एटॉमिक नंबर का डबल तो होगा ही होगा, उससे प्लस ही होगा, कम नहीं होगा. तो इससे आप कंसिडर कर सकते हैं, कभी भी आपको पता ना चले कि एटॉमिक मास कितना है तो आपको इसको लर्न करना है, ये ज़रूरी नहीं है. आपको केवल एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एक आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं. देखें कैसे, फिर से देखें इसे. 2 इंटू 1.008 प्लस 16, पूरा कैलकुलेशन की, ऐड कर लिया, तो पूरे वाटर का
मॉलिक्यूलर मास 18.02 यूनिट, या इसको लिख सकते थे AMU, बट AMU को हम अभी लिखते हैं मॉडर्न टाइम में केवल U, राइट। आगे which देखें। is 18.02 U. जनरली कैलकुलेशंस में हम लोग कभी भी आगे चल के करेंगे तो 18 लेके चलते हैं, 0.02 को कंसीडर नहीं करते, जबकि करना चाहिए हमें। When the molecular mass is expressed in grams, it is known as gram molecular mass. Gram molecular mass is also called 1 gram molecule of the substance. नोट द पॉइंट्स। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। For example, 1 gram molecule of water is 18 grams. Lastly, जब ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तब आप यूनिट के आगे ग्राम्स लगा देंगे, अगर नहीं पूछ रहा है तो आप नहीं लगाएंगे, राइट। ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखें, हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट के लिए। इनका फॉर्मूला, let us look at ionic compounds. Ionic compounds such as sodium chloride or potassium nitrate do not contain discrete molecules as their constituent unit. The ions in such compounds are closely packed in a three-dimensional structure. For example, in the sodium chloride crystal, an ionic bond is formed between a sodium ion and a chloride ion. अंडरस्टूड। However, याद रखें ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर हमारे पास है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको आयंस हैं, ये वाले येलो वाले, वो क्या हैं आपके सोडियम आयंस हैं। क्योंकि आप स्ट्रक्चर क्या बनाते हो, आप बताते हो सोडियम प्लस Cl माइनस। Cl का वैसे भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक मास भी इसका ज़्यादा है सोडियम से, तो इसको देखो साइज हमने क्या कर रखा है, बड़ा कर रखा है। तो ग्रीन क्या है आपको दिख रहे हैं, ये केज स्ट्रक्चर बिल्कुल दिख रहा है। ग्रीन है यहाँ पे क्लोराइड आयंस, और जो येलो हैं वो हैं सोडियम आयन। आगे देखें। in its crystalline form, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं NaCl। बेशक ये हम कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन जब सॉलिड स्टेट और क्रिस्टल फॉर्म की बात की जाए तो आप कहोगे एक सोडियम आयन के सराउंडिंग में, फिर से देखें इसे, एक सोडियम आयन के सराउंडिंग में कितने 6 क्लोराइड आयन रहते हैं। ये देखें, हम बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, हम इसे एक कोवेलेंट बॉन्ड से कंफ्यूज मत होना, मैं बस केवल एक आइडिया दिखा रहा हूँ, राइट। तो कितने हो गए 6। तो एक सोडियम आयन को बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग में कितने 6 क्लोराइड आयंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर बताएं सोडियम क्लोराइड का। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप एक यूनिट बना सकते हो ऐसे करके, और ऐसे करके क्रिस्टल फॉर्म में बहुत सारे यूनिट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। So, we have to calculate the formula mass instead of the molecular mass. Yes, actually we have to calculate the formula mass for this, because structure of sodium chloride is like this, not only this. सोडियम क्लोराइड के लिए हम इसका फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें एक्चुअल में जो भी डिज़ाइन है इसका। तो एक्चुअल में डिज़ाइन क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, क्रिस्टल फॉर्म में एक सोडियम को सराउंडिंग में 6 क्लोरीन होते हैं, राइट। ये अच्छे से प्रॉपर्ली देख रहे हैं इसे, बीच में सोडियम है और सराउंडिंग में क्या है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और ये Cl माइनस और ये Na प्लस बीच में। तो ये सराउंडिंग एग्जैक्ट फार्मूला इसका होगा। तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास ना यूज़ करके हम लोग फार्मूला मास इस्तेमाल करेंगे। Formula mass is the sum of atomic masses of atoms present in one formula unit. Thus, the formula mass of sodium chloride is the atomic mass of sodium plus the atomic mass of chlorine, which is 58.5 U. करेक्ट। When the फार्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl, अंडरस्टूड हुआ। क्रिस्टल आपको पता ही है कि एक सोडियम से ऐसा होता है, लेकिन याद रखेंगे फार्मूला मास का मतलब वो जो भी आप फार्मूला लिखते हैं सोडियम क्लोराइड का, मॉलिक्यूलर मास लिखना शुरू कर देंगे तो मॉलिक्यूल में सारा चीज़ कंपाइल करनी पड़ जाएगी, आपको सारे क्लोरीन लेने पड़ जाएंगे। formula mass is expressed in grams, आप ऐसे it is known as gram formula mass.